हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं मैथ और रीजनिंग की 2-3 क्लास ले चुकी हूँ, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आज इससे अलग मैं दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ। इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? आर्टिकल। बहुत सारे बच्चे के मन में ये कॉन्फ्यूजन होता होगा कि व्हाट इज आर्टिकल, आखिर आर्टिकल है क्या। हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल क्या है। आर्टिकल का मतलब मैं यहाँ लिखी हूँ समान अनुच्छेद लेख, लेकिन आपको पता होगा आर्टिकल क्या है। END आपको पता होगा क्या। हमारा आर्टिकल होता है A, N और D। आपको यही पता होगा ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ आर्टिकल, A, N और D। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का एक पार्ट है। जैसे आप अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि कोई भी लेडीज है या जेंट्स है, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ा मेकअप क्रीम लगा लेते होंगे तो आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही ये है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, तो ये भी, यानी इससे पहले मैं आपको एडजेक्टिव बता दूं, यानी एडजेक्टिव का एक पार्ट है। एडजेक्टिव का काम क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ सी इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। सिंपल में वह एक लड़की है, लेकिन उसकी सुंदरता को कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं बोल देती हूँ शी इज ए गुड गर्ल, यानी यह एक अच्छी लड़की है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ गई वास्तव में। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं AND। जनरली आप लोग जानते होंगे AND का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए का प्रयोग भावेल के जैसे ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले, एन का प्रयोग भावेल के पहले, और द का प्रयोग जैसे कोई प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले द का प्रयोग होता है। जनरली आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इससे कुछ आपको आज अलग बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अलग क्या है, इंटरेस्टिंग। तो क्या है अलग, चलिए देखते हैं। ये हो गए। मैं एक यहाँ सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको इसमें मैं डिफाइन करके बताऊंगी कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। जैसे सी इज ए गर्ल, जैसे यहाँ ए नहीं होगा, सी इज गर्ल, और ये हो गया सी इज ए गर्ल। तो चलिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या ये सही है या ये सही है। कितने लोगों को लगता होगा ये सही है, कितने लोगों को लगता होगा ये सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है, और ये हमारा सेंटेंस सही है। वाई, क्यों गलत है? तो ऐसे जैसे सी इज गर्ल, यानी इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बिल्कुल गलत है। आप ये जनरली जान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस में नाउन होगा तो आर्टिकल वहां आएगा, जरूर आएगा। नो नाउन नो आर्टिकल, यानी अगर कोई सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो वहां आर्टिकल नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस में नाउन होगा तो वहां आर्टिकल जरूर आएगा। तो यहाँ एक क्या हो गया, नाउन है, और नाउन के पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। तो आप लोग जान गए कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या है, दूसरा, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। जैसे है राम इज ऑनेस्ट, और राम इज एन ऑनेस्ट। राम
ये क्या हो गया, राम ईमानदार है। तो कौन सा सेंटेंस सही लगता है आपको? इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करके ही आते हैं एग्जाम में। कितने बच्चे को लगता होगा ये सही है, राम इज ऑनेस्ट, कितनों को लगता होगा यहाँ एन है, ये सही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एन लगा है, यहाँ नाउन नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसके पहले ए या एन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नो नाउन नो आर्टिकल। ये आपको बातें पूरी दिमाग में बैठा कर जाना होगा एग्जाम में। नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल नहीं होगा। अब चलिए इससे जुड़ी कुछ दूसरी बातें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप वो समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट हमारा था आर्टिकल प्लस नाउन, दूसरा था आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। सॉरी, यहाँ एडजेक्टिव पहले होगा उसके बाद नाउन होगा। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यहाँ है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे आई एम ए गर्ल, यानी आर्टिकल प्लस नाउन, ये हो गया आर्टिकल और नाउन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड गर्ल, यानी आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कुछ एडवर्ब पे। अगर बीच में एडवर्ब आ जाए, हाँ इसमें एक और है। मान लीजिए आप सोचते होंगे मैं बता दी हूँ नो नाउन नो आर्टिकल, तो यहाँ तो नाउन नहीं है, तो ये आर्टिकल कैसे यहाँ हो रहा है? आपको पता होगा, आपके मन में जरूर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो आर्टिकल है, यहाँ नाउन नहीं है, तो फिर क्या कैसे यहाँ हो गया सही? तो हमेशा जान लीजिए नाउन, मान लीजिए ये नाउन है और एडजेक्टिव है, ये नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होता है और साउंड लेता है एडजेक्टिव का। ये जान लीजिए। अगर यहाँ ये नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ नाउन का होना अनिवार्य है, वरना ये सेंटेंस आपका गलत है। समझ में आया आपको बात? यानी इसे मिटाकर हम वर्ड लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ नाउन रहना एकदम अनिवार्य है। अगर यहाँ नाउन नहीं होगा तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत होगा, यानी रॉन्ग होगा। तो यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए मेरी सुंदरता को और भी बढ़ाना हो तो हम यहाँ एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का। यहाँ लिखेंगे आई एम ए वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। आई एम ए वेरी गुड गर्ल, यानी मेरी सुंदरता और बढ़ गई। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आर्टिकल प्लस नाउन। सब में नाउन है, आप देख रहे हैं, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, यानी इसमें आपको क्या होगा? आर्टिकल हमेशा साउंड लेता है एडजेक्टिव का, लेकिन यूज होता है हमेशा नाउन के लिए। पहला था आर्टिकल नाउन, आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गर्ल, पहला कंसेप्ट। दूसरा था आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन, यानी आई एम ए गुड गर्ल, यानी हमारी सुंदरता और बढ़ गई। आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन, आई एम ए वेरी गुड गर्ल, यानी मैं बहुत अच्छी हूँ,
मैं बहुत अच्छी हूँ, यानी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया गया, यहाँ वेरी लगाकर यानी एडवर्ब का प्रयोग करके। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।